आपने अभी रिसेंटली बहुत सारे क्रिएटर्स से ऑटो स्विप फैसिलिटी के बारे में सुना होगा एंड सभी ऑटो स्विप के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जैसे आप इजीली सेविंग्स अकाउंट्स में एफडी का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, बट इसके डिसएडवांटेजेस जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। सो इस वीडियो में हम ऑटो स्विप से रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे, लाइक ऑटो स्विप क्या होता है, आप इस फैसिलिटी को कैसे यूज कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं एंड सारी चीजें। एंड एसबीआई में जो ऑटो स्विप फैसिलिटी होती है उसको हम डिटेल में देखेंगे, लाइक आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑटो स्विप के बारे में बात करें तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है आपके सेविंग्स अकाउंट का एंड आपके एफडी का। इसमें आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको क्या करना होता है, सिंपली एक लिमिट सेट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिमिट सेट करी है 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज से जो भी ऊपर पैसा होगा वो ऑटो स्विप के थ्रू एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली उसकी एफडी क्रिएट हो जाएगी। इससे आपके सेविंग्स अकाउंट में ही आपको एफडी के रेट मिलते हैं एंड आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ऑटो स्विप में आपको एक अपर लिमिट डिफाइन करनी होती है, लाइक इतना अपर लिमिट होता है, उसके ऊपर जो भी पैसा होगा उसकी ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट हो जाएगी। लाइक जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपीज का एग्जांपल दिया था, इसको हम थ्रेशोल्ड लिमिट भी बोलते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपीज की थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करी है, देन उसके ऊपर अगर 20,000 अकाउंट में आते हैं तो 20,000 ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो सेविंग्स अकाउंट में जो 1 लाख रुपीज रह जाता है वहां पर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा आपको एंड ये जो 20,000 एफडी में कन्वर्ट हो जाता है इस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, लाइक जो भी ईयर के अकॉर्डिंग होगी। इससे डेफिनेटली हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, जब भी हम एफडी के बारे में बात करते हैं तो एफडी अलग अलग टाइम पीरियड की होती है एंड उस अलग अलग टाइम पीरियड पर आपको अलग अलग इंटरेस्ट मिलता है। सो ऑटो स्विप के थ्रू जो एफडी क्रिएट हो रही है उसमें हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लास्ट सेक्शन में बात करेंगे जब मैं आपको एसबीआई के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लाइक एसबीआई में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पर। एंड ऑटो स्विप में इन केस अगर आपको एफडी ब्रेक करके आपको वापस से सेविंग्स अकाउंट में पैसा लेना है तो ये भी इजीली हो जाता है एंड इसको हम रिवर्स स्विप बोलते हैं। बट इसमें एक कैच है, आपको ध्यान रखना है, लाइक आपका बैंक पेनल्टी तो नहीं चार्ज करता है अगर आप एफडी ब्रेक करते हैं तो, बिकॉज ऐसे कुछ कुछ बैंक्स होते हैं जो आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं अगर आप ये जो ऑटो स्विप के थ्रू एफडी क्रिएट हो रही है ये ब्रेक होती है तो वो सिंपली आपको 0.5% या फिर 1% आपके इंटरेस्ट में से डिडक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज ऑटो स्विप इन एसबीआई। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी इंटरेस्ट रेट के बारे में जो आपको एफडीज पर मिलती है। सो जैसे कि आपको पता ही होगा अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड आप ज्यादा टाइम के लिए एफडी क्रिएट करते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, आप कम टाइम के लिए करते हैं तो आपका इंटरेस्ट वहां पर थोड़ा कम हो जाता है। सो सिंपली आपको एफडी के बारे में बेसिक कंसेप्ट पता है। सो ये सेम यहां पर भी अप्लाई होता है। बेसिकली अगर बैंक में ऐसा कुछ लिमिट सेट करने का ऑप्शन नहीं है तो आपकी वो 1 ईयर की एफडी क्रिएट कर देगा एंड अगर बैंक आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लाइक आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, सो आप 1 ईयर की या फिर 2 ईयर्स 5 ईयर्स की एफडी क्रिएट कर सकते हैं एंड जो भी आप टाइम पीरियड सिलेक्ट करेंगे उस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा उस बैंक में वो आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें सुनने में डेफिनेटली हम सबको बहुत अच्छी लग रही होगी, लाइक सेविंग्स अकाउंट में आपको एफडी का रेट मिल जाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि कभी कभी पेनल्टी भी चार्ज करती है बैंक अगर आप एफडी ब्रेक करते हैं तो। सिंपली ये ऑटो स्विप के बारे में आपको बता रहा हूं, जो भी आपकी ऑटो स्विप के थ्रू एफडी क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करी थी एंड उसके ऊपर 20,000 की एफडी क्रिएट हुई है। सो उस 20,000 में जो भी आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा उसका वो 0.5% 1% ये बैंक रख लेती है या फिर डिडक्ट कर लेती है। सो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपका ओवरऑल इंटरेस्ट लॉस होता है एंड आपकी ऑटो स्विप फैसिलिटी ज्यादा कुछ यूज में नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं एसबीआई की जो ऑटो स्विप फैसिलिटी है एंड इस फैसिलिटी को हम एसबीआई में मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम बोलते हैं। अगर आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी एसबीआई बैंक अकाउंट में एक्टिवेट कराना है सो उसके लिए ऐसी कुछ भी कंडीशंस नहीं होती है, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड आप वहां पर बहुत ही इजिली ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ऑटो स्विप फैसिलिटी एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर हम एसबीआई के सेविंग्स रेट और एफडी रेट को कंपेयर करें तो अभी करंट जो उसका सेविंग्स रेट चल रहा है वो है 2.75% पर एनम एंड जो उसका एफडी रेट चल रहा है वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। यहाँ
यहाँ पर सब जगह हमें अप्रोक्सीमेटली 5.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि सेविंग्स अकाउंट से काफी ज्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट डबल है। सो ऑटो स्विप फैसिलिटी अगर आप SBI में ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इसमें। SBI में ऑटो स्विप की थ्रेशोल्ड 35,000 रुपीज होती है, लाइक आपको 35,000 रुपीज से जो भी ऊपर का पैसा होता है वो FD में क्रिएट हो जाता है, एंड आपको इसके लिए 10,000 रुपीज की FD क्रिएट करनी पड़ेगी सो दैट आप ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मानिए आपके बैंक अकाउंट में 35,000 रुपीज है, तो ये बैंक अकाउंट को एक अलर्ट दे देगा, लाइक अब आप FD क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज आते हैं, लाइक जो मैंने आपको बताया था मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऑटो स्विप फैसिलिटी एक्टिवेट करने की, सो जैसे ही आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज आएंगे ये ऑटोमेटिकली उसकी FD क्रिएट कर देगा, एंड आपके सेविंग्स अकाउंट में खाली 35,000 रुपीज रह जाएगा, एंड ये जो 10,000 आया था इसकी ऑटोमेटिकली FD क्रिएट हो जाएगी। SBI की ऑटो स्विप फैसिलिटी में आपको एक ऑप्शन मिलता है, लाइक आप FD की अपनी टेन्योर सेट कर सकते हैं। आपको अगर 1 ईयर की करानी है FD तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको 5 ईयर्स की चाहिए तो आप वो कर सकते हैं सिलेक्ट। लाइक ये काफी अच्छा ऑप्शन है SBI का, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर्स सिलेक्ट करते हैं तो 5 ईयर्स तक आपको FD क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको उस पर पेनल्टी चार्जेस लगेगा। एंड यस, SBI में अगर आप ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट कराते हैं एंड FD को ब्रेक करते हैं तो आपको पेनल्टी वहां पर लग सकती है। अगर हम इसके पेनल्टी चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आपकी FD 5 लाख रुपीज से कम है तो इस पर आपको 0.5% का पेनल्टी लगेगा, लाइक जो भी आपने टाइम पीरियड उस पर सिलेक्ट करके रखा है तो। एंड अगर आपकी FD 5 लाख रुपीज से ज्यादा की है देन आपको 1% की पेनल्टी पे करना पड़ेगी। लाइक 1% काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है अगर आप इतने बड़े अमाउंट पर उसको कैलकुलेट करते हैं तो। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट कराने के पहले। अगर आप बैंक अकाउंट में ज्यादा टाइम के लिए पैसा रखने वाले हैं देन उसके बाद ही आप ऑटो स्विप फैसिलिटी को ऑन कराना, बिकॉज आप अननेसेसरीली FD पर इंटरेस्ट को लूज कर देंगे, एंड आपके सेविंग्स अकाउंट में जो आपके पास पैसा आ रहा था आपके पास अप्रोक्सीमेटली उतना ही पैसा आएगा इंटरेस्ट के बाद। सो डेफिनेटली हमें ये चीज ध्यान रखना है अगर आप SBI पे ऑटो स्विप फैसिलिटी को एक्टिवेट करा रहे हैं तो। एंड गाइस, काफी जल्दी मैं ऑटो स्विप फैसिलिटी से रिलेटेड बाकी बैंक्स के वीडियो भी क्रिएट करूंगा। अंटिल देन आपको जो भी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।